17 महीने लंबा प्रॉफिट का वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुके हैं। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है इस रूल को लेकर के? कोई लिमिट ही नहीं है मेरे कॉन्फिडेंस की। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो 17 महीने से आपने लॉस नहीं दिया है, ये क्या प्रोडक्ट बेचने का तरीका तो नहीं है? जिन्होंने अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग की ही नहीं है, हाँ। वो भी अगर आज का पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो एक थंब रूल सीख सकते हैं और कैसे फायदे में रहे इसके टिप्स उन्हें मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल सीख सकते हैं। आप जिस दिन भी इस वीडियो को देखते हैं, अगले दिन से ही आप इस स्ट्रेटजी को ट्राई कर सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, आप कहने की ये प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है, इसे समझने की जरूरत है लोगों को, राइट? ऑप्शन में लॉस अवॉइड करने का सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि आप ओवर प्राइस प्रीमियम नहीं खरीदें। आप जब भी खरीदें फेयर वैल्यू पे ही खरीदें, जिससे आपका रिस्क कम से कम होगा। अब ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का ग्राफ है। अब मैं आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे पॉडकास्ट का की ये है कि आपको एंट्री हमेशा फेयर वैल्यू पे। सब तो आपने सिखाई दिया है, अब मुझे आपकी जरूरत क्यों है? अगर मैंने आपकी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन की तो मुझे क्या मिलेगा? जब आप प्रीमियम में आते हैं तो उसमें लाइव ट्रेड्स वगैरह सब आते हैं, डेटा, वेबिनार, आपको लर्निंग सब कुछ उसमें मिलते रहते हैं। आपके मेथड से शायद जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करे उसके कारोबार में टर्बुलेंस तो आएगा मुझे लगता है, लेकिन क्रैश लैंडिंग नहीं होगी। टर्बुलेंस भी नहीं आएगा। टर्बुलेंस खत्म हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग। इस पॉडकास्ट के बाद कंक्लूजन में जब आप अपने मोबाइल में NSE इंडिया वेबसाइट खोल के देखेंगे तो आप विद इन 30 सेकेंड्स ये बता सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अपने मुंह से तो सभी अपनी तारीफ करते हैं, है ना? कोई हलवाई अपनी मिठाई को तो बुराई करता नहीं। तो ये तो आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके इस टेलीग्राम चैनल की क्या दूसरे लोग भी तारीफ करते हैं? तब मैं मानूं। आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये एक कंप्लीट पाठशाला रहने वाली है। आप ऐसे समझिए कि टेक ऑफ से लेकर के लैंडिंग तक आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। जो टीचर मेरे साथ हैं वो पूरा गुणा गणित करके एक चैप्टर आपको समझा देंगे, जिसके बाद आपका लॉस होना बंद हो जाएगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि सेबी का डेटा ये बताता है कि मार्केट में 92% लोग घाटे में ही रहते हैं हमेशा, इसलिए वो मार्केट छोड़ के भी चले जाते हैं। अब बाकी जो 8% लोग बचे हैं, 7-8%, वो भी बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमाते हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के अंदर रहते हैं। जिन टीचर को मैं आज इस पाठशाला में लेकर के आई हूं, वो लगातार 17 महीने से फायदे में है, 1 रुपया नुकसान नहीं दिया है उन्होंने। अब ये कैसे हुआ ये आपको पता चलेगा, इसका थंब रूल क्या है ये आपको पता चलेगा, उन्होंने किन किन तकनीक की मदद ली जिसकी मदद से आप भी मुनाफे में रह सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। और ये बातें सिर्फ बातों में नहीं होगी, आपको डेमो दिखाया जाएगा। मतलब न्यूज रूम और क्लासरूम में आप हमेशा देखते हैं ना कि टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के बताता है कि भाई ये सवाल ऐसे, तो इसके की पॉइंट्स ये। बस वैसे ही आज आपको डेमो के साथ फायदे में रहने की पूरी गारंटी इस पॉडकास्ट पे मिलने वाली है। तो चलिए अब बहुत देर नहीं करती हूं, मेरे साथ आज पॉडकास्ट में, जिन्हें मैं बोर्डिंग पास भी देने जा रही हूं, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के VP रिसर्च नितिन मुरारका जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। मैं पहले आपको ये बता दूं सर कि हमने पहले जो पॉडकास्ट किया है उसके 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और अभी भी लोग उसे देख रहे हैं। कुछ एक सवाल लोगों ने उसमें लिखा है जिसका जवाब भी मैं आज आपसे ले लूंगी, और पूरी उम्मीद मैं कर रही हूं कि पिछली बार जितना प्यार हमें मिला था, आज एक बार फिर से उतना ही प्यार मिलने वाला है। बिल्कुल। लेकिन मेरा पहला सवाल, जी, हम हमेशा एड्स देखते थे सर कि इतने हफ्ते क्रीम लगाओ तो गोरे हो जाओगे, है ना? ये वॉशिंग पाउडर यूज करो तो कपड़े एकदम चमकने लग जाएंगे, फलानी चीज खाओ या ये वाली ग्रीन टी पियो तो आप पतले हो जाओगे। और हम सबको पता है कि ये होता नहीं है। कोई क्रीम लगा के आप गोरे नहीं हो सकते, ये बस प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका होता है जी। तो ये जो 17 महीने से आपने लॉस नहीं दिया है, ये क्या प्रोडक्ट बेचने का तरीका तो नहीं है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं। 17 महीने का मतलब लास्ट 17 मंथ्स में नेट मंथ ऑन मंथ हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। अच्छा। उसमें ये हो सकता है कि मान लीजिए एक मंथ में 4 वीक होते हैं,
तो 4 वीक में आपका 1 वीक लॉस है, 3 वीक प्रॉफिट हो गया, तो नेट मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल है। अब जैसे हम लोग डेली ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, तो मंथ में 20-22 ट्रेडिंग सेशन हो रहे हैं, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि हर दिन हमें प्रॉफिट होता है या हर ट्रेड में प्रॉफिट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। बट ये है कि आप पूरे मंथ में अगर नेट प्रॉफिटेबल है तो आपका मंथली प्रॉफिटेबल हो गया। तो इस तरीके से हम पिछले 17 मंथ से ओवरऑल देखेंगे तो नेट में ओवरऑल मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल है। उसके लिए हम लोग डिसिप्लिन, कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। बट ये है कि हम लोग पिछले 17 महीने से अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल है और मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल है। तो मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट की तो सर जरूरत होती है। जो सैलरीड क्लास होता है उसको भी तो महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है ना, वो हर हफ्ते और हर दिन वाली तो होती नहीं है कि इस हफ्ते लॉस हो गया, इस हफ्ते फायदा हो गया। तो मंथ एंड में जो सैलरी मिलती है वो अगर अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, तो आप यही कह रहे हैं कि उसी हिसाब से क्रेडिट ही होता चला जा रहा है, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं है। और जो स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें बेसिकली क्या आपका लॉस काफी लिमिटेड हो जाता है, और अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते रहेंगे, उस मेथड को फॉलो करते रहेंगे, तो हमारी तरह आप भी धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, हर चीज को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट ऑप्शन से आप पैसा बना सकते हैं। तो ये जो मेथड है बड़ा सिंपल है, और कोई एक सिंपल, अगर कोई लेमैन है या बिगिनर है, वो भी इन मेथड्स को फॉलो करके ऑप्शन में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो मेरे वो व्यूवर जिन्होंने अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग की ही नहीं है, वो भी अगर आज का पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो एक थंब रूल सीख सकते हैं, और कैसे फायदे में रहे इसके टिप्स उन्हें मिल सकते हैं क्या? या बिल्कुल टिप्स नहीं, इसे हम बोलेंगे टेक्निक सीख सकते हैं, डेटा ड्रिवन अप्रोच सीख सकते हैं। और थोड़ी सी उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट ये है कि थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो रिजल्ट उनको उससे ज़्यादा मिलेगा। तो बिल्कुल सीख सकते हैं इस पॉडकास्ट को अगर आप पूरे अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम एक एक एग्जाम्पल लेके सीखने वाले हैं। तो आप अपनी ट्रेडिंग की, अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्या बात है। और इतनी बढ़िया और शानदार, सर तो टिप्स नहीं बोल रहे हैं उसको, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, तो आपको इतनी शानदार टिप्स मिलने वाली है जिसमें घाटा है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। तो उसके लिए आप प्लीज सबसे पहले तो लाइक कीजिए मेरे इस पॉडकास्ट को, और इसे शेयर करना भी आप मत भूलिएगा। अब सर बिल्कुल मैं मुद्दे पे आने वाली हूँ कि 17 महीना लगातार फायदा, वो जरा आप दिखाइए अभी ना कैसे हुआ। अच्छा, देखिए ये जो है हमारी एक कम्युनिटी है, जिसमें करीब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 4600 मेंबर्स के आसपास है, और इसमें जो भी रिजल्ट्स होते हैं हम पोस्ट करते हैं। जैसे आप रिजल्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो 17 महीने का मतलब ये मई 2024 से लेके अभी सितंबर 2025 तक के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और इसमें अगर हम देखें तो ये जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं हमें, ये इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स हैं, यानी निफ्टी के ऑप्शंस में कितने पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर किया है। बाकी उसमें लॉट साइज होते हैं, 75 का लॉट साइज है। तो अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो 75 इंटू पॉइंट्स कैप्चर्ड आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आप 2 लॉट में कर रहे हैं तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मई मंथ में जो प्रॉफिट रहा है वो करीब करीब 155 पॉइंट्स का रहा है, और अप्रैल में 174, जुलाई में 84, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगस्त में, सितंबर में, जितने भी मंथ्स हमें दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मंथ्स ओवरऑल हमारे प्रॉफिटेबल हैं। और ये जो मंथली रिपोर्ट है, ये हम लोग हर वीक, एवरी वीक जो भी रिजल्ट्स होता है वो अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट केवल हम बना रहे हैं और हमारे पास ही है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये सारी रिपोर्ट जो हमारी कम्युनिटी है उसमें ये पोस्टेड होती है। और हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 1,87,000 मेंबर्स हैं, उस टेलीग्राम चैनल में भी एवरी वीक ये पोस्ट करते हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकली पिछले 16-17 महीने पुराना डेटा में भी जाके देखेंगे तो आपको यही डेटा वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें पूरे में से 2 महीने ऐसे रहे जिसमें थोड़ा सा कम या फ्लैटिस रिटर्न रहा है, जो मई 2025 और अप्रैल 25 में, इसमें फ्लैटिस रिटर्न रहा है। लॉस नहीं है, बट ओवरऑल फ्लैटिस रिटर्न रहा है, यानी 6-7-8 पॉइंट का ही प्रॉफिट रहा है। तो ये आपके सामने है, आप लोग भी व्यूअर देख रहे होंगे। तो ये ओवरऑल रिजल्ट्स हैं जिसमें हम लोगों ने 17 महीनों में करीब 2200 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। माय गॉड। और अगर आप इसे, और हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि 1 लाख के कैपिटल पे आप काम कीजिए, 1 लाख का मिनिमम कैपिटल, जिसमें 2 लॉट्स रिकमेंडेड होती है। और उसमें जो एवरेज रिटर्न हमें निकल के आया है वो करीब 8 to 9% पर मंथ रिटर्न कैप्चर हुआ इस कैलकुलेशंस के हिसाब से। बट इसमें यह भी डिस्क्लेमर होगा कि अगर हम हिस्ट्री में हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है तो कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में भी प्रॉफिट बनता रहेगा। बट यह है कि अगर हिस्टोरिकली हम बना पा रहे हैं, हम उस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि आने वाले फ्यूचर में बना पाएंगे। बट फिर भी क्योंकि ये मार्केट है, डेटा चेंज होते हैं, डायनेमिक्स चेंज होते हैं,
तो ये आप नहीं सोच सकते कि ये गारंटेड आपको प्रॉफिट बन ही जाएगा, बट ये है कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि हम इस मेथड्स पे काम करते रहेंगे, जो हम सीखेंगे तो हम इस तरीके के रिटर्न या इससे कुछ हल्के फल्के कम भी है तो हम रिटर्न बना सकते हैं। और जैसे आपने शुरुआत में बोला कि 92% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं और केवल 8% प्रॉफिट बना पा रहे हैं, तो अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो व्यूअर्स हैं उसमें से अगर मैं बोलूँ कि 10-20% भी अगर प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि उन्होंने लॉस से अपनी जर्नी प्रॉफिट की तरफ चालू कर दी है। तो ये रिटर्न्स हैं जो हम लोगों ने बनाया है। मैं तो ये मान के चल रही हूँ सर कि वो जो 8% लोग हैं ना जो थोड़ा फायदे में रहते हैं, वो आपकी इस कम्युनिटी में से तो जरूर एक बड़ा नंबर उन लोगों का होगा, और इस 8% में आप भी शामिल हो सकते हैं जैसा सर बोल रहे हैं। और स्पेशली क्योंकि नितिन जी ये कोई जादू, ये कोई मैजिक नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है, इसे समझने की जरूरत है लोगों को, राइट? तो हम क्या उस समझने वाले पैटर्न पे भी अब आ सकते हैं? उस पर उसके पहले मुझे आप एक बात बताइए ना, आपने कहा जिस महीने फ्लैट भी रहा है, आपने उसमें भी 6 to 8% पॉइंट्स बताए, 6 to 8 पॉइंट्स बताए हैं। अगर उसमें ब्रोकरेज एंड कॉस्ट वगैरह हम लगा देंगे तो हो सकता है स्लाइटली फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव हो गया होगा अगर आप कॉस्ट वगैरह ब्रोकरेज वगैरह लगाते हैं तो। हाँ। तो आप ये माने कि ब्रेक इवन रहा है। बट यहाँ पे मेन फैक्टर ये है कि 93% जहाँ ओवरऑल लूजर हैं और जो 8% प्रॉफिट बना रहे हैं वो भी 1 लाख से कम प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उससे तो बहुत बेहतर रिजल्ट ये स्ट्रैटेजी प्रोड्यूस कर रही है। और ये जो स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, मैं पिछले 10 सालों से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे ब्रूसली की एक सेइंग है ना कि अगर आप एक किक पे बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप उस पर बहुत सॉलिड किक कर सकते हो। हाँ। तो सेम है कि ये जो स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसे हम डेली पिछले 5 सालों से तो ये कम्युनिटी हमारी चल रही है जिसमें हमारे मेंबर्स हैं और पेड मेंबर्स होते हैं। बट पिछले 10 सालों से मैं ये लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी और ट्रेड भी कर रहा हूँ। तो ये वेल टेस्टेड एंड ट्राइड स्ट्रैटेजी है। आप सीख करके आप जिस दिन भी इस वीडियो को देखते हैं अगले दिन से ही आप इस स्ट्रैटेजी को ट्राई कर सकते हैं। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फटाफट से आप बताएं स्ट्रैटेजी क्या है जी। और ये पूरा डेटा रिसर्च के ऊपर ही ये 100% डेटा ड्रिवन है। हाँ। और इसमें ना कोई इमोशन, पूरा डिसिप्लिन और रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। 3 इसके रूल हैं जो आपको समझने होंगे। वो 3 रूल को आपको फॉलो करके इसको ट्रेड करना है और वो बड़े सिंपल हैं और इजी टू एक्सेस हैं, कोई भी ट्रेड कर सकता है। तो कंप्लीट रूल बेस्ड है, कोई इमोशन नहीं है, डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी है। कोई मतलब कितना भी पढ़ा लिखा हो, ऐसा कोई कॉमर्स या ये नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता। आर्ट्स वाले भी ऐसे भी नहीं है कि ना कॉमर्स चाहिए ना आर्ट्स चाहिए, साइंस चाहिए, बट केवल डिसिप्लिन चाहिए। और डिसिप्लिन तो हर फील्ड में चाहिए, चाहे आप कितना भी पढ़े हों या आप कम पढ़े हों। एक ऑटो ड्राइवर को भी डिसिप्लिन चाहिए कि वो किस तरीके से ड्राइव कर रहा है। तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस, अगर ये 2 आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं हाँ। तो आप ऑप्शन में भी प्रॉफिट बना सकते हैं ये स्ट्रैटेजी को सीख करके। ऑप्शन में भी प्रॉफिट बना सकते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि ऑप्शन में तो पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है जी। तो और मैं तो मतलब एक ही चीज कहूंगी कि 10 साल का रिसर्च और 10 साल का अनुभव आपको अगर 1 घंटे में मिल रहा है इस पॉडकास्ट में, तो मतलब इससे शानदार कोई बात नहीं हो सकती। अब वो 3 स्ट्रैटेजी हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको रूल्स बता देता हूँ कि क्या रूल्स हैं और उसके बाद फिर हम स्ट्रैटेजी को एग्जाम्पल के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि 3 रूल्स हमें समझने होंगे और उस रूल्स में ये आता है कि जैसे मार्केट सुबह खुली तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेंड है। सबसे फर्स्ट रूल जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, रूल नंबर 1 हम ये फॉलो करते हैं कि हमें मार्केट खुलने के बाद जो ट्रेड लेना है वो 11:30 के बाद लेना है। यानी कि 9:15 में मार्केट खुल गई तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, वो 10 बजे ही ट्रेड ले लेते हैं हाँ। या 10:30 बजे ही ट्रेड ले लेते हैं हाँ। तो ये डिफरेंट है। यहाँ पे रूल है कि हमें 11:30 के बाद ट्रेड करना है। नहीं, बट हमने तो ऐसे ही सुना है ना कि डाउ जोन्स जैसे बंद हो जाए हाँ। या नैस्डैक जैसे बंद हो या एशियन मार्केट जैसे खुला है तो उसी हिसाब से हमारा मार्केट भी रिएक्ट करेगा। करेक्ट। तो हमें पता है कि अच्छा डाउ जोन्स बढ़ के बंद हुआ है, एशियन मार्केट बढ़ के खुला है, तो हम भी बढ़ के खुलेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो देखिए, हम बढ़ के खुलेंगे बट उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ओपनिंग ऑलरेडी हो गई हाँ। और उसके बाद जब मार्केट में ट्रेड्स होते हैं तो ट्रेंड बनता है, ट्रेड्स होते हैं तो डेटा बनता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है ये कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन है, इमोशन पे नहीं है। जब आप सुबह ओपनिंग में ट्रेड लेते हैं तो आपके मन में ये इमोशन होता है कि वर्ल्ड मार्केट ऊपर था तो मार्केट ऊपर खुलेगा, करेक्ट। गिफ्ट निफ्टी ऊपर थी तो मार्केट ऊपर खुलेगी, बट खुलने के बाद क्या होगा वो
वो आप कैसे डिराइव करेंगे? वो आप डिराइव करेंगे प्राइस ट्रेड होने के बाद, कि मार्केट खुलने के बाद प्राइस क्या खुलने के बाद नीचे जा रही है, यानी ट्रेंड वहाँ से नीचे हो रहा है, या खुलने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ आ रही है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें अगर उस दिन ट्रेड करना है तो खुलने के ओपनिंग से स्ट्रेंथ आना या स्ट्रेंथ का घटना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब मार्केट खुलती है तो ट्रेडर्स आते हैं उसमें, तो ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, एफआईज भी आते हैं अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, या प्रोप्राइटरी फंड्स हैं, ये पार्टिसिपेंट पोजीशंस क्रिएट करते हैं। तो मार्केट खुलते ही बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं आएगी, धीरे धीरे पोजीशंस बिल्टअप होगी ड्यूरिंग द डे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये उन पोजीशंस को स्टडी करके आपको डिसीजन लेना होता है। अब ये व्यूअर सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स बात कर रहे हैं कि सभी की पोजीशंस हम स्टडी कैसे करेंगे। तो उसका बड़ा सिंपल तरीका, अभी मैं केवल ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें क्यों 11 साढ़े 11 के बाद ट्रेड करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि प्राइस अगर 2 घंटे ट्रेड हो गया तो आपको एक ट्रेंड समझ में आ गया कि मार्केट का क्या ट्रेंड है। जैसे मान लीजिए किसी भी फील्ड में अगर कोई भी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग हो रही है, तो अगर आप उस मार्केट को जज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उस मार्केट को देखेंगे कि क्या प्राइस ट्रेड हो रहा है, ऊपर नीचे किस तरीके से हो रहा है, तो आपको एक ट्रेंड का आइडिया लगेगा। सेम स्टॉक मार्केट में भी हम सुबह के 2 घंटे में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का 2 तरीका है, एक तो प्राइस के मूवमेंट से और दूसरा डेटा के डेवलपमेंट से, जिससे हम वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, इन सब से कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम ये केवल समझेंगे कि 11:30 के बाद ट्रेड करना है। दूसरा आगे मैं आपको सिखाऊंगा। मैं तो डर गई, मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ना एक्चुअली? नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जब आप इस स्ट्रेटजी को देख रहे हैं तो आपको सुबह खुलने के बाद 1-2 घंटे आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट क्या कर रही है। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है पीसीआर डेटा से। अब आपके मन में सवाल आएगा, व्यूअर के मन में, ये पीसीआर डेटा क्या होता है? तो ये एक तरीके से पीसीआर डेटा मार्केट का चेस बोर्ड है, मतलब मार्केट में किस लेवल पे क्या प्लेसमेंट हो रही है, हाँ। वो आपको सब आप बहुत इजी तरीके से ऑप्शन चेन डेटा से देख सकते हैं। अब फिर व्यूअर को लगेगा ये ऑप्शन चेन डेटा क्या, बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। तो ये बड़ा सिंपल तरीके से मैं आगे सिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो हम रूल्स को समझ रहे हैं। ये कैसे देखना है आपको, कहाँ से देखना है और आप कैसे देखोगे, ये आपको बड़े सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी। ये आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट में आप आराम से अपने मोबाइल पे भी देख के मार्केट को जज कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट के बाद कंक्लूजन में जब आप अपने मोबाइल में एनएससी इंडिया वेबसाइट खोल के देखेंगे तो आप विदिन 30 सेकेंड्स ये बता सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, यानी कि निफ्टी को पकड़ो 30 सेकेंड में। ये कंक्लूजन आपको इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आ जाएगा। तो रूल हम सीख लेते हैं अभी। हाँ, 2 आपने बताया, पहला तो 11:30 के बाद ट्रेड करना है, दूसरा पीसीआर डेटा से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, और तीसरा हमें ट्रेड को जो एंट्री करनी है, यानी सेकंड से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी। थर्ड, हमें जब भी ट्रेड को लेना है, हमें लेना है वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास, यानी वीवैप के आसपास। अब वीवैप क्या होती है? अब जैसे मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, उसकी फेयर वैल्यू मार्केट में सपोज 1 करोड़ रुपए की फेयर वैल्यू है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फेयर प्राइस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इसी तरीके से ऑप्शन मार्केट में निफ्टी ट्रेड होते रहती है, तो हर लेवल पे वॉल्यूम्स होते रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अलग अलग लेवल पे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ निफ्टी। यानी किसी प्रॉपर्टी की ट्रेड सपोज कीजिए डील हुई होगी 1 करोड़ में, फिर उसके बाद 1 करोड़ 2 लाख में हुई होगी, 1 करोड़ 3 लाख में हुई होगी, और 1 करोड़ और 98 लाख में भी कोई डील हुई होगी। तो अगर उसकी एवरेज निकालेंगे तो हो सकता है 1 करोड़ 1-2 लाख के आसपास आए। वैसे ही मार्केट की जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी एक एवरेज प्राइस या फेयर प्राइस आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंट्री आपको हमेशा फेयर प्राइस पे करना है। यानी 3 रूल हो गए। 11:30 के बाद ट्रेड करना है, मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम पीसीआर डेटा यूज़ करेंगे, और तीसरा एंट्री हम फेयर वैल्यू पे करेंगे। ये फेयर वैल्यू वाला थोड़ा फेयर वैल्यू का मतलब हम ज्यादा पे ना खरीदें, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, करेक्ट। यानी कि अब मैं उसको आपको मतलब ये बॉटल पानी की अगर है, ये 10 रुपए की अगर है, हाँ, तो ये किसी समय 12 रुपए में भी बिकी होगी, किसी समय 8 में भी बिकी होगी। हाँ, तो हम 8 में, 9 में, 10 में तो लें, पर 11 और 12 में हाँ, 12-13 में नहीं लें। अभी क्या होता है, एक फोमो जैसे बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो लोग कूद के ट्रेड ले लेते हैं। हाँ, तो उसमें कई बार हम ओवर प्राइस प्रीमियम को खरीद लेते हैं, और प्रीमियम्स में टाइम वैल्यू डिके होती है, ऑप्शंस में हमेशा टाइम वैल्यू डिके होती है। तो अगर हम ओवर प्राइस प्रीमियम खरीदेंगे तो वो हमारी डिके कर जाती है, जिसके कारण मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन बायर को नुकसान होता है। तो सबसे ऑप्शन में लॉस अवॉइड करने का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप ओवर प्राइस प्रीमियम नहीं खरीदें। आप जब भी खरीदें
फेयर वैल्यू पे ही खरीदें, जिससे आपका रिस्क कम से कम होगा। ये तो सर तब हो पाएगा ना जब मैं राइट टाइम पे एंट्री कर पाऊँ। Yes, क्योंकि entry। वो बढ़ जाता है, फिर हमें लगता है कि अब तो ये भाग गया। नहीं, उसमें अब आपको हमें घुस आपको जाना मौका है। मिलता है। अभी मैं एग्जांपल से उसको सिखाने की कोशिश करूँ। तो ये 3 रूल आप लोगों को क्लियर हो गया, हाँ, नहीं ठीक है। क्लियर हुआ नोट करते हाँ, चलो। उसके बाद टारगेट स्टॉप लॉस आता है कि अगर आप ट्रेड में घुस गए तो क्या तो आपको प्रॉफिट होगा, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये 3 रूल समझ गए। अब हम इसे मैं आपको एग्जांपल से एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सुबह से चलते हैं, सुबह से फर्स्ट चलते वाले से हैं। 11:30 बजे से। बिल्कुल। हाँ, 9:15 बजे मार्केट खुले, चाय कॉफी लेके बैठ जाओ, नाश्ता वाश्ता लेके बैठ जाओ, करना कुछ नहीं है, देखना है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, अब मैंने ये आपके सामने अभी निफ्टी का ग्राफ मैंने खोला है, और ये निफ्टी के ग्राफ में ये जो ग्राफ है, अब आपके मन में आएगा मुझे चार्ट्स कहाँ से दिखेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट्स तो चाहिए, मतलब यानी कि कोई ना कोई टूल तो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे। कोई भी प्रोफेशन हो, अगर एक मैकेनिक भी है तो उसको तो अपने टूल्स चाहिएंगे, अदरवाइज वो गाड़ी के पंचर भी नहीं बना पाएगा। तो हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ टूल हमें चाहिए होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोई ना कोई टूल होना चाहिए। नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू हम लोग यूज़ करते हैं, आप भी ट्रेडिंग व्यू जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और उसमें सारे डेटाज आपको मिल जाते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये फ्री है सब्सक्रिप्शन? हाँ, सब्सक्रिप्शन क्या है, अगर आप 1-2 चार्ट्स देख रहे हैं तो बहुत हद तक फ्री है, बट आप बहुत ज़्यादा एडवांस अगर इंडिकेटर्स देखना चाहते हैं तो उसमें ट्रेडिंग व्यू के अपने चार्जेस हैं, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और पूरे वर्ल्ड में हर मार्केट्स के डेटा और चार्ट्स उसमें आते हैं। तो जनरली रिसर्च एनालिस्ट ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं। ओके, आप भी करते हैं? मैं भी करता हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने चार्ट खोला है ये भी पावर्ड बाय ट्रेडिंग व्यू से ही है, करेक्ट। अब ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का ग्राफ है। अब मैं आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेयर वैल्यू यानी वीवैप। वीवैप एक इंडिकेटर होता है जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं, विच इज़ अ एवरेज प्राइस, करेक्ट। तो अब हमें ये, जैसे ये ग्राफ में आप देख रहे हैं कि हमें ट्रेड एक तो लेना है 11:30 के बाद। 11:30 यहाँ पे ये 11:30 का दिख रहा है, और इसके बाद ये जो वीवैप लेवल है, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये जो आपको ब्लैक कलर की ये लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड अ फेयर वैल्यू। तो जब भी ट्रेड हमें इनिशिएट करना है, इस फेयर वैल्यू के आसपास इनिशिएट करना है, ये फेयर वैल्यू के आसपास हमें इनिशिएट करना है। अब जो एकदम बिगिनर्स हैं उनके मन में क्वेश्चन आएगा कि इतना पॉसिबल नहीं है देखना, बट क्या है, आप अगर 2-4 बार, क्योंकि आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाना है, आपको ऑब्जेक्टिव है और लॉस नहीं करना है, तो एक तरीके से जब हम कमाना चाह रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो चार्ट्स को देख के एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आप एक ग्राफ में सिंपल ये वीवैप की लाइन यूज़ करनी है, विच इज़ कॉल्ड अ फेयर वैल्यू। दूसरा, और ये जो आपको फ्री में भी ये मिल जाएगी ट्रेडिंग व्यू में, और या फिर आप एडवांस अगर जाते हैं तो ट्रेडिंग व्यू सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा रूल में मैंने बताया था कि हमें पीसीआर डेटा देखना है और हमें ये देखना है कि उससे ट्रेंड मार्केट का क्या लगता है। तो उसको देखने का तरीका है, आप एनएससी इंडिया की वेबसाइट में जाएं। वो कैसे देखना है मैं भी आपको सिखा देता हूँ। ये आप मोबाइल में भी इजी जा सकते हैं, और एनएससी इंडिया आप जाके गूगल में टाइप करें ऑप्शन चेन डेटा। गूगल में जब ऑप्शन चेन डेटा खोलेंगे तो एनएससी का ऑप्शन चेन डेटा आपके पास खुल जाएगा। ठीक है। अभी देखिए, आपके सामने ये ऑप्शन चेन डेटा खुला हुआ है। अब इसमें मान लीजिए कि आपको ये पता लगाना है कि मुझे कॉल ऑप्शन लेनी है कि पुट ऑप्शन लेनी है, क्योंकि मार्केट में जब आपको ट्रेडिंग करनी है तो अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे, तेजी खेलने के लिए कॉल लेते हैं, और मंदी के लिए हम लोग पुट लेते हैं। तो जो सेकंड रूल है 11:30 के बाद वाला रूल, उससे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में मुझे लेना क्या है, कॉल लेना है कि पुट लेना है। उसके लिए ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे जिस लेवल पे निफ्टी चल रही है आपको उस लेवल पे आना है। जैसे मान लीजिए आज मार्केट चल रही है 25,000 के आसपास, तो 25,000 के आसपास आपको आना है। ये रही 25,000, और इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किधर हो रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो भी नई पोजीशंस बन रही है उसे हम बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी सपोज एफआईज ने कुछ पोजीशन बनाई, कुछ रिटेलर्स ने बनाई, कुछ म्यूचुअल फंड्स ने बनाई, तो वो दैट कम्स अंडर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये आपको 25,000 पे देखना है कि कॉल में ज़्यादा हो रहा है या पुट में ज़्यादा हो रहा है। जैसे आज आप देख सकते हैं कि यहाँ के पुट ऑप्शंस में 86,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और वहीं कॉल में आप देखेंगे तो केवल 14,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ये इम्बैलेंस यहाँ पे दिख रही है। इम्बैलेंस का मतलब ये दिख रही है कि पुट में पोजीशंस बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादातर लोग मंदी खेल रहे हैं और कम लोग कॉल्स की तरफ है, यानी कम लोग तेज़ी खेल रहे हैं।
तो बेसिकली हमें ये इम्बैलेंस को पकड़ना है। और अगर ज़्यादा लोग ये सोचना है कि मार्केट गिरेगी तो मार्केट हमेशा कॉन्ट्रेरियन चलती है। अगर सपोज कीजिए मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि 90% लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगी, तो क्या मार्केट गिरेगी या मार्केट ऊपर चली जाएगी? गिरेगी। गलत। अगर जब सब बेच रहे होंगे 90% लोगों का ये सोचना है कि मार्केट गिर जाएगी, हाँ, तो अगर मार्केट गिर जाएगी तो 90% लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। तो डेटा तो ये बोलता है कि 90% लोगों को प्रॉफिट नहीं होता है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्राउड सोचती है उसके अगेंस्ट मार्केट चलती है, तभी तो 90% लोगों को लॉस हो रहा है और ओनली 10% आर मेकिंग मनी। बट कैसे? क्योंकि मार्केट ऑलवेज, दिस इज अ जीरो सम गेम, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। और इसमें क्या होता है कि अगर 90% लोग, हर आदमी प्रॉफिट बनाने के लिए यहाँ पे आया है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, मेरा अगर मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ तो आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है, और हर ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए आया है। तो अगर हर ट्रेडर प्रॉफिट बनाएगा तो लॉस कौन करेगा? ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसलिए क्या होता है कि वो इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर है कि अगर क्राउड जिस तरफ है तो नॉर्मली मार्केट उसके अगेंस्ट चलती है। इसी थ्योरी पे हम लोग काम करते हैं। ये असल ट्रिक है जिसके ऊपर मैं आज इस पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ। नहीं, पर ये कैसे पॉसिबल है? ये पानी की बोतल है, अब ज्यादातर लोग इसको बेचने के लिए बोल रहे हैं, तो इसके खरीदार तो कम है ना, इंटरेस्ट तो कम है ना, तो ज्यादा लोग अगर बेचना चाह रहे हैं तो इसका प्राइस गिर जाएगा ना, डाउन होता जाएगा, डाउन हो जाएगा। करेक्ट। तो अब क्या है, ऑप्शन मार्केट में अगर ज्यादातर को लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगी, यानी वो बेचना चाह रहे हैं, मार्केट गिर जाएगी तो वो बेचना चाह रहे हैं, तो वहां पे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आप ये बोल रहे हैं कि मार्केट को गिर जाना चाहिए क्योंकि वहां पे सप्लायर ज्यादा है। ठीक बात। बट ऑप्शन मार्केट में क्या होता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि अगर कोई बायर है तो सेलर भी है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ऑप्शन राइटिंग का। ऑप्शन बायर्स भी होते हैं, ऑप्शन सेलर्स भी होते हैं। ऑप्शन बाइंग में हमें कैपिटल लगती है केवल 10,000 की एक लॉट में, और ऑप्शन सेलिंग में लगती है मुझे एक लॉट को सेल करने में 2 लाख की कैपिटल। और जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है ये बायर वर्सेस सेलर के बीच में होता है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा जिस साइड में क्रिएट हो गया, उस साइड में वीकर हैंड्स हैं क्योंकि उन्होंने कम कैपिटल लगा करके वो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है, और स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं जिन्होंने वहाँ पे ऑप्शन राइटिंग कर रखी है। तो नॉर्मली जो कैपिटलिस्ट हैं, जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं, वो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मूव कर देते हैं। इसलिए कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन पे ये मार्केट चलती है। माय गॉड, ये तो बहुत अलग मुझे लग रहा है नियम हमें मिला। दुनिया जो कर रही है उसका उल्टा करो। तो ये बेसिकली ये ऑप्शन चेन के डेटा से आप देख सकते हैं। देखिए ये कॉम्प्लेक्स एक बार आपको शुरू में लगेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे, क्योंकि अल्टीमेट आप मान लीजिए आप अगर कोई भी प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर भी हैं, सीए भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें 5-5 साल लगते हैं आपको, कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर आप जा करके जॉब मिलती है, आप कमाने लग जाते हो। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो कम से कम 5 दिन तो आपको देना पड़ेगा। 5 साल की जगह 5 दिन तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप इस चीज़ों को सीखेंगे। तो ये एनएससी के वेबसाइट में ऑप्शन चेन के डेटा को आप स्टडी कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग की जो कम्युनिटी, आप उसको ज्वाइन कर लो। भाई एक और सॉल्यूशन है कि जो कम्युनिटी आप उसमें ज्वाइन कर लो, 3-6 महीने में आप वहाँ पे रेगुलर इस डेटा पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं, हमारे वीकली वेबिनार्स होते हैं जिसमें हम डिटेल में इसके ऊपर बातचीत करते हैं। इनफैक्ट लाइव मार्केट में हम इसे प्रैक्टिस करते हैं और हर दिन ट्रेड करते हैं कि ये डेटा बन रहा है तो ये ट्रेड है, यहाँ पे एंट्री लेना है। तो आप 2-3 महीने में वैसे आप सीख जाओगे, तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। वो तो कहावत भी है कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, तो फिर उतना तो करना ही पड़ेगा। और वो भी उस स्ट्रैटेजी के लिए, मतलब मैं तो ये मान के चल रही हूँ सर कि 17 महीने तक अगर लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए 5 दिन मेहनत करके सीख लेना, उसमें तो फिर कोई बुराई मुझे लगती नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अभी हम लोगों ने डेटा में देखा कि पुट में ज़्यादा पोजीशंस थी, कॉल में कम थी, तो इसका मतलब हमें कॉल ऑप्शन लेना है। कॉल ऑप्शन कब लेना है? जब मार्केट वीवैप के आसपास के से ऊपर जाए तो हमें कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करना है। तो ये इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेड, जैसे हम लोगों ने आज भी ये ट्रेड किया था इसी मेथड पे, और ये जो हमारी ये कम्युनिटी है इसमें जो ट्रेड्स हैं, जैसे ये ट्रेड देख सकते हैं जैसे किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। इसी मेथड के ऊपर ये ट्रेड है, आप देख रहे हैं कि बाय निफ्टी 25,000 स्ट्राइक कॉल, 25,000 स्ट्राइक की कॉल, 25,100 स्ट्राइक की कॉल
हमें 62 67 पे लेनी है, 40 का स्टॉप लॉस और 100 का टारगेट। तो इस तरीके से ये कॉल फिल्टर होके आती है और यहाँ पे डेटा सब कुछ आपको मिल रहे हैं, क्या ट्रेड लेना है, कैसे लेना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और जो हमारे रूल्स हैं वो रूल्स वगैरह सारे डिफाइंड होते हैं, तो उसके हिसाब से ये मेथड से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने 2 मेथड सीख लिए आई गेस। हमने बेसिकली 3 रूल्स पे बात करी। हाँ। एक तो 11:30 के बाद करना है, बहुत सिंपल है। दूसरा पीसीआर डेटा से हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, जो कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन की हमने बात करी, जिसके लिए हम लोगों ने एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के देखा। करेक्ट, वो तो एक फ्री सोर्स है और उसके अलावा मार्केट में बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए एक एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर ये सारा का सारा डेटा आता है कि किस तरीके से आपका पीसीआर का डेटा निफ्टी में बन रहा है। अब तो सेंसेक्स की भी ट्रेडिंग होने लग गई है। सेंसेक्स भी एवरी थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो सेंसेक्स ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप सेंसेक्स में भी इन डेटा को देख करके ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी ट्रेडिंग होती है, तो आप बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, फिन निफ्टी भी कर सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल डेटा है। आजकल देख रहे हैं कि यूट्यूब पे क्रिप्टो बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारे क्रिप्टोज के वीडियोस आ रहे हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं जो क्रिप्टो वगैरह में ट्रेड करते हैं, वो बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब में पीसीआर का डेटा मिलता है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड कर रहे हैं तो गोल्ड में भी इस डेटा को देख सकते हैं। ये काफ़ी यूनिवर्सल डेटा है क्योंकि ये कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन पे चलती है मार्केट, ऑप्शंस मार्केट, तो ये हर प्रोडक्ट में इक्वली एप्लीकेबल होती है। तो आप इस डेटा को देख के ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके थ्रू भी मिल सकता है ये डेटा? हाँ, हमारे थ्रू कैसे मिलेगा, एक मैं आपको उसकी ग्लिम्स दिखाता हूँ कि एसएमसी ग्लोबल का एक प्रोडक्ट है जिसे ऑटो ट्रेंडर के नाम से जाना जाता है। और ऑटो ट्रेंडर के अंदर ऑप्शन से रिलेटेड आपको सारा डेटा आता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे मैंने आपके सामने ये ऑटो ट्रेंडर खोला है और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेंसेक्स का डेटा आ रहा है, फिर बैंक निफ्टी का डेटा आ रहा है, फिन निफ्टी का डेटा आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं निफ्टी के डेटा पे ही चलता हूँ तो निफ्टी के डेटा पे यहाँ पे आप देखिए सारा जो भी पीसीआर का डेटा है वो आपको टाइम वाइज आता है। आप 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये डेटा को देख सकते हैं। और ये डेटा आपको लाइव मार्केट में गाइड करता है कि मार्केट में मुझे किस साइड ट्रेड करना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे बाय बाय लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और उसमें कॉल एंड पुट के इम्बैलेंस के ऊपर ये कैलकुलेट होकर के आता है। और इसे नीचे आप देख सकते हैं ये ग्राफिकल फॉर्मेट में भी आ रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों के डेटा पे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सेंसेक्स, निफ्टी सारा इसमें आता है। अगर मान लीजिए हम एफआईज के डेटा को देखना चाहते हैं तो हमें एफआईज का डेटा भी इसमें मिलता है। हम डिलीवरीज डेटा देखना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक में डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, रिलायंस में डिलीवरी ज़्यादा हो रही है या फिर भारती में डिलीवरी हो रही है, तो वो सब डेटास भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल से आपका डेटा अगर आप पीसीआर वाला देखें तो क्या वो देखना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू बाकी जो जितने आपने एप्स या जगह बताए? देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए एनएससी हम बात करते हैं तो एनएससी में रॉ डेटा आ रहा है। यहाँ पे ये जो ऑटो ट्रेंडर है इसे रिसर्च टीम ने ट्रेडर्स के लिए डेवलप किया है कि जो एक ट्रेडर्स को चाहिए कि अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे क्विक डिसीजन लेना होता है कि हाँ मैंने फटाफट देखा और उसके ऊपर ट्रेड इनिशिएट किया। तो ये ऐप बड़ी सिंपल है, इसमें एक बिगिनर, एक लेमैन कोई भी देख सकता है। वेब बेस्ड है, आप अपने मोबाइल पे भी लॉगिन कर सकते हैं और अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसमें बड़ा इजी तरीके से आप इस डेटा को देख करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें और भी इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे एक मार्केट बैलेंसर दिख रहा है हमें टॉप में, ये मार्केट बैलेंसर है। तो ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को दिखाता है कि मार्केट का बुलिश सेंटिमेंट है या बेयरिश सेंटिमेंट है। तो बहुत सारे और इसमें है, इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह आपकी लाइव होते रहती है। तो ये बड़ा यूजफुल है अगर आप डेटा ड्रिवन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो ऑटो ट्रेंडर के अंदर बहुत मल्टीपल फीचर्स हैं जो आपको लाइव ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं। और ये फीचर्स जिस पर हमने अभी डिस्कस किया इतना भर फ्री है? नहीं, इसमें ये तो पेड है, इसको ये सॉफ्टवेयर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप फ्री देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए एनएससी इंडिया की वेबसाइट है जिसमें बहुत अच्छी वेबसाइट है उसमें, और उसमें डेटा सारे आ रहे हैं। बस उसमें कुछ कैलकुलेशंस आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे कोड करके कैलकुलेशन ऑटोमेट कर दिया है। तो आप अगर केवल निफ्टी ट्रेड करते हैं तो फिर आपका एनएससी इंडिया से भी काम चल जाएगा, फिर सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आप चाहते हैं कि मैं सेंसेक्स भी ट्रेड करूं, मैं बैंक निफ्टी भी ट्रेड करूं और थोड़ा एडवांस में ग्राफ भी देख लूं, या आपको एफआईज का डेटा भी देखना है, आप रिलायंस, इन्फोसिस इन सब में ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर उस केस में आपके लिए डेटा ये अच्छा
प्लेटफॉर्म है। अब मुझे ये बताइए, जितना अभी तक आपने समझाया, ये सुन के तो मुझे बहुत इजी लग रहा है। मतलब मुझे ये पता चल गया कि जी 11:30 बजे तक पहले तो ट्रेड नहीं करना है। 11:30 बजे तक क्योंकि मार्केट का मूड बन चुका होगा कि उसे किधर जाना है। फिर आपने बता दिया कि पीसीआर डेटा देख लो। अब वो देखना भी मुझे बहुत ईजी लगा कि जी पीसीआर डेटा देख लिया, लोग सारे खरीद रहे हैं तो बेच दो, लोग सारे बेच रहे हैं तो खरीद दो। बहुत बढ़िया आपने कैच किया, है ना? एकदम। तो यहाँ तक तो मुझे बहुत इजी समझ में आया। अब मुझे ये भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि क्योंकि मुझे पता चल गया कि उल्टा काम करो तो फायदा होगा। हाँ। तो मैं उल्टा काम भी कर रही हूँ। 17 महीने तक अगर नितिन जी को फायदा हुआ है तो अब थोड़ा बहुत तो मुझे हो भी जाएगा। बिल्कुल होगा। अभी कुछ इसके बाद भी बचा है? ये तो मतलब इतना तो बहुत इजी लगा। देखिए, ये इसलिए मैं शुरू में बोला था कि बहुत सिंपल है, केवल 3 रूल है। उसके बाद बचा कि आप ट्रेड में घुसने के बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ कि ट्रेड करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटर किस लेवल पे करते हो। अगर आपने सही एंट्री नहीं करी तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और टारगेट भी छोटे मिलेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान यही रखना है कि आप जब भी ट्रेड इंटर करो आप फेयर वैल्यू पे करो, और पूरे दिन में मार्केट फेयर वैल्यू पे आपको मिलती है। क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कभी भी कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। दे आर वेरी स्मार्ट, वो बड़े बड़े कैपिटल पे काम कर रहे हैं। तो वो मार्केट मूव करके फेयर वैल्यू पे आएगी, फिर फेयर वैल्यू से वापस बाउंस करेगी, फिर फेयर वैल्यू पे आएगी, फिर बाउंस करेगी। क्योंकि ये तो मैं हर दिन मार्केट में देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऐसा 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है। केवल 10% डेज ऐसे होंगे कि मार्केट एकदम ट्रेंडिंग और फेयर वैल्यू पे नहीं आ रही है, बट 90% ऑफ द टाइम आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो ध्यान सारे व्यूअर्स को यही रखना है। इसकी की, इस पूरे पॉडकास्ट का की ये है कि आपको एंट्री हमेशा फेयर वैल्यू पे करनी है। ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि फेयर वैल्यू मिल भी जाती है पूरे दिन में। बिल्कुल मिल मतलब जाती मेरे जैसा आदमी तो ये सोचता है कि अच्छा जी मार्केट अब इतना चढ़ गया है तो अब तो मतलब नीचे तो कितना ही आएगा, अब और ऊपर ही जाना है। मतलब एक माइंडसेट होता है कि अच्छा बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो मतलब बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमें लगता है कि मतलब अभी भी घुस जाओ, वो भले महंगे दाम पे मिल रहा है, घुस जाओ तभी फायदा होगा। वो स्टॉक्स के केस में फिर भी ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आप रिलायंस लिए, इन्फोसिस लिए, टीसीएस लिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको लेकर के 2 दिन 10 दिन रखना है, तो उस केस में दिक्कत नहीं है। बट जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और जहाँ पे टाइम वैल्यू डिके बहुत फास्ट होती है, और खासतौर से जब आप वीकली ऑप्शंस कर रहे हैं जिसकी लाइफ स्पैन ही 5 दिन है, तो उसमें अगर आप ओवर प्राइस लेंगे तो टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी। जैसे अब बर्फ़ का एग्जाम्पल लीजिए, अगर बर्फ़ को डिज़ायर्ड टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बर्फ़ गल जाएगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, ऑप्शन के लिए मूवमेंट फास्ट होना इज़ अ डिज़ायर्ड टेम्परेचर, और अगर उसमें जरा सा भी टेम्परेचर उसको नहीं मिला तो वो टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी। इसलिए अगर आप फेयर वैल्यू से ऊपर लेंगे और अगर उसको डिज़ायर्ड टेम्परेचर यानी मोमेंटम नहीं मिला तो उसमें वो डिके हो जाएगा। इसलिए हमें फेयर वैल्यू पे लेना चाहिए, ताकि अगर आप फेयर वैल्यू पे लोगे और डिज़ायर्ड टेम्परेचर नहीं भी मिला तो भी वो डिके स्लो करेगी, क्योंकि आपने राइट प्राइस पे लिया। अब मुझे समझ में आया कि पिछला जो पॉडकास्ट हमने किया था उसमें कमेंट में सबने ये क्यों लिखा है कि नितिन जी बहुत अच्छा समझाते हैं, नितिन जी बहुत अच्छे टीचर हैं, नितिन जी ने तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। वो मुझे अब समझ में आ रहा है, ये जितने आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उससे हर किसी का जो माइंडसेट है, जरा भी डाउट है तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब आप आगे बताएं कि क्योंकि सारी टिप तो आपने दे ही दी है, सब तो आपने सिखा ही दिया है, अब मुझे आपकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, ये टीचर की ज़रूरत तो आपको हमेशा होती है। और लाइव मार्केट में क्या होता है, गेम पूरा माइंडसेट का है। ये आप कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लें, अब सबके मन में, व्यूअर के मन में ये आएगा कि जब सारी दुनिया ये स्ट्रैटेजी सीख जाएगी तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करेगी। सब लोग कॉन्ट्रेरियन काम करने लगेंगे तो स्ट्रैटेजी फेल होने लगेगी। बट ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोगों को सिखाने के बाद भी, पॉडकास्ट करने के बाद भी, आज भी बहुत सारे लोग इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उस समय आपका इमोशन, फियर, ग्रीड, फोमो, ये सब उस समय इन्वॉल्व हो जाता है कि मुझे ट्रेड में ले लेना है, प्राइस मूव कर रहा है। तो उसका तरीका है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटर के साथ ट्रेड कीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग की कम्युनिटी है जिसमें 4600 मेंबर है, जैसे मैंने अभी दिखाया कि यहाँ पे 4600 मेंबर है। तो अब इसमें क्या होता है, हम लोग के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टीचिंग्स आज हम दे रहे हैं उस टीचिंग्स के ऊपर ही ट्रेड करें। और ये टीचिंग हमारी बैक टेस्टेड है, ये रूल्स बैक टेस्ट किया लास्ट 10 सालों को, और उसमें हमें रिजल्ट्स मिले कि अच्छे हैं, और लाइव में भी रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। और ये रूल्स हमने सबको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे मान लीजिए आप व्यूअर हैं, आपने सुना और ये रूल आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट बन गए और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ट्रेड इसमें आएगा वो इस रूल पे ही आएगा, क्योंकि हम इस रूल्स के बेस पे काम कर रहे हैं। और अगर हम इस रूल से बाहर ट्रेड देंगे तो आप ये समझेंगे कि ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक अलग
माइंडसेट का प्रेशर होता है कि आपको ट्रेड डिसिप्लिन से ही करना है, रूल से ही करना है, और हम रूल फॉलो करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। अब सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल ट्रेडर है जो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी नहीं है, उसने ये रूल सीख लिया, बट वो जब खुद से ट्रेड कर रहा है तो वो रूल ब्रेक कर सकता है क्योंकि उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। और यहाँ पे हम एक सारे मिलके एक स्टॉप लॉस रख रहे हैं, एक टारगेट रख रहे हैं, तो हम सबको एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये स्टॉप लॉस है तो हम ये फॉलो करना है। पिछले 5 साल में हर दिन करीब करीब हम लोगों ने ट्रेड किया होगा, बट एक दिन भी स्टॉप लॉस हम लोगों ने मिस नहीं किया। मतलब पिछले 5 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोगों ने स्टॉप लॉस को मिस आउट किया होगा, यानी डिसिप्लिन तोड़ा होगा। हाँ, रूल्स में कभी कभी ये होता है कि हम रूल्स के अगेंस्ट यानी फेयर प्राइस से ऊपर ट्रेड ले लेते हैं, बट स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन हम कभी नहीं तोड़ते हैं। तो ये जब आप कम्युनिटी में होते हो तो आप डिसिप्लिन भी फॉलो करते हो, रूल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। हमारी लर्निंग्स होते रहती है क्योंकि हम लोग वेबिनार्स कंसिस्टेंट करते रहते हैं, Q&A सेशंस होते रहते हैं। हाँ। तो वो धीरे धीरे लर्निंग होती है और प्रैक्टिस होते जाती है। तो इसलिए हमारी ज़रूरत है क्योंकि हम इसके ऊपर एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ। इसके ऊपर लाइव ट्रेड कर रहे हैं। और आप हो सकता है बिगिनर हो, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हमारा एक्सपीरियंस है। प्लस क्या है, हमारा प्रोफाइल है कि हम रजिस्टर्ड आ रहे हैं, हमारा काम ही यही है कि हमें ट्रेड निकालना और आपको ट्रेड देना। हाँ। आप हो सकता है अपने जॉब में बिजी हैं, आप हो सकता है अपने काम में बिजी हैं, आप हो सकता है आपकी अलग एक्सपर्टीज़ हो जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है। तो वो बचपन में मम्मी पूछती थी ना कि दोस्त कुएं में कूदेगा तो तुम भी कूद जाओगे, दुनिया गलत करेगी तो तुम भी करोगे। अब मम्मी को कहते ना, हाँ जैसा कम्युनिटी कर रही है हम भी वैसे ही करेंगे, उसी में फायदा है। तो ये मम्मी वाला भी जो रूल था ना, उसमें भी उल्टा ही करना है, इसमें भी फायदा ही रहने वाला है। अभी नितिन सर क्या है कि आपके टेलीग्राम चैनल पर वैसे तो हजारों लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से एक आपके ही सब्सक्राइबर हैं जिनका हमें सवाल आया जो मैं अगला आपसे पूछना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि अगर उन भाई साहब की तरह आप भी नितिन सर के साथ उनके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, ताकि बस आप एक क्लिक करें और सीधा वहां पर पहुंच जाएं। और फिर आपकी जो शिकायत है अगर है तो वो आप मुझे पहुंचा सकें जैसे इन्होंने पहुंचाया है। अब क्या है, वो जो शख्स हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि आप उसमें जो भी बातें बताते हैं, चाहे अर्ली एग्जिट की बात हो गई या दूसरी कोई भी टिप आपकी तरफ से दी जाती है, वो मिस कर देते हैं, उनकी नज़र उस पर नहीं पड़ती है, या क्योंकि वो बस एक बार ही फ्लैश होता है। तो उनकी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली टिप आपके साइड से होती है वो बार बार फ्लैश की जा सके या उसका रिमाइंडर भी भेजा जा सके, क्योंकि उनसे तो ये मिस हो गई। देखिए सही बात है ये। हाँ। उसके लिए क्या है, एक तो जो व्यूअर है उनको अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी टेलीग्राम में मैसेज आता है तो अगर आप अपना नोटिफिकेशन म्यूट रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो एक तो नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, कई बार मैसेज देने के बाद उसको पिन कर देते हैं। तो अगर आप पिन कर देंगे तो आपको ऊपर हेडिंग में दिखेगी कि ये मैसेज आया हुआ है। तो वो पिन मैसेज पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, न कि केवल बॉडी कंटेंट पे, क्योंकि कई बार अगर मैसेज पिन्ड है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरी बात कि जब भी हम ये एग्जिट मैसेज या इस तरीके का कुछ डालते हैं तो उसमें एक ब्लू टिक हमेशा देने की कोशिश करते हैं कि ब्लू टिक या स्टार दे देते हैं ताकि वो हाईलाइट होकर के आ जाए। और आप अगर मोबाइल को नॉर्मली भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये हाईलाइटेड मैसेज है। तो थोड़ा सा आपको भी अटेंटिव होना पड़ेगा और नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेंगे तो मैसेज मिस नहीं होगा। जहाँ तक रिपीट मैसेज का बात है, उसकी जगह रिपीट अगर हम बार बार मैसेज करेंगे तो कई ऐसे व्यूअर हैं जिनको डिस्टर्बेंस भी हो सकती है कि बार बार एक ही मैसेज आ रहा है। हाँ। तो बेस्ट तरीका है कि आप अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, उसका साउंड बढ़ा दें, और जब भी कुछ ऐसे मैसेज आएंगे तो आप नोटिफिकेशन से तुरंत देख सकते हैं। तो मैं तो बीच में सेतु का ही काम कर रही हूँ। आगे भी अगर आपका कोई सवाल है इस पॉडकास्ट से जुड़ा हुआ या कुछ ऐसा है जो आप समझना रह गया है आपसे, तो प्लीज़ आप वो कमेंट में लिखिए। अगली बार जब मुलाकात होगी तो नितिन सर से हम वो भी समझ लेंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये जितने आप डेटा की बात कर रहे हैं या अभी तक जितना आपने सिखाया, इसमें क्या कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है जो अभी आप और हमें डेटा पढ़ना और बेहतर तरीके से समझा सकें, या कुछ ऐसा जो शायद मैं मिस कर रही हूँ, आपको लगे कि नहीं वो भी व्यूअर को बताना चाहिए? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस स्टार्टिंग में लगती है किसी भी चीज़ में, बट आप उसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिंपल लगने लगेगी। इसे मैं और एक मेथड से सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी मैंने ये देखिए एक्सेल खोली है और इसमें डेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ये डेटा आ रहा है, करेक्ट। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा में ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है। ये कॉल साइड है और ये पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अब हमें ये जब देखते हैं तो जो मार्केट चल रही होती है इससे 3 स्ट्राइक ऊपर कॉल और 3 स्ट्राइक नीचे पुट्स,
इनका डेटा हम देखते हैं। इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि मार्केट में जो भी आज खरीद बिक्री हो रही है उसके ऊपर देखते हैं। तो आज आप देखिए कॉल साइड में कितना है। कॉल साइड में मुझे दिख रहा है ये करीब केवल 17 लाख शेयर्स हैं कॉल साइड में, 17 लाख। मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ शालिनी जी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो 17 लाख शेयर कॉल्स में पोजीशंस बनी है, ठीक है। और पुट में आप देख पा रहे हैं, पुट में वही पोजीशंस बनी है 1,75 लाख, 1,75 लाख पुट्स में। तो पोजीशंस किधर ज़्यादा है? पुट में। हाँ। तो मुझे क्या ट्रेड करना चाहिए? कॉल। सिंपल है एकदम, करेक्ट। हाँ। तो यही चीज़ समझना है। और ये जो डेटा है ये एनएससी की वेबसाइट में आपको दिख जाएगा, या वो फ्री सोर्स है। दूसरा, ये जो एक्सेल आपको दिख रही है, अब आप यूज़र सोचेंगे कि एक्सेल मुझे कहाँ मिलेगी, तो ये एक्सेल का तरीका है कि जिस भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म से आप ट्रेड कर रहे हैं वो आपको एपीआईज देते हैं। आजकल एपीआई का चार्ज लेते हैं। तो एपीआई का मतलब वहाँ से आप डेटा पुल कर सकते हैं, यानी आपको क्लोज प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, इन सब का डेटा आपके पास एक्सेल में आ जाएगा और आप उसको कोड करा के इस तरीके से एक्सेल में ये डेटा देख सकते हैं। तो ये जो सीट मेरी दिख रही है, ये सीट आप भी अपने पास बना सकते हैं। तीसरा तरीका मैंने ऑटो रेंडर दिखाया, जिसके अंदर हम लोगों ने सारा डेटा पुल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स का इस तरीके से सीट बना रखी है जो आपके लिए ट्रेडिंग में हेल्पफुल होती है। तो आपने कितने सेकंड में ये बता दिया कि हमें कॉल या पुट करना चाहिए? विद इन अ सेकेंड। हाँ। तो सिंपल हमें ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स एंड पुट में इम्बैलेंस कितना ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 17 लाख कॉल्स में और 1,75 लाख पुट्स में, तो ह्यूज इम्बैलेंस है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि हमें किसी भी कंडीशन में पुट को लेना नहीं है, किसी भी कंडीशन में पुट को नहीं लेना है और कॉल साइड ट्रेड करना है। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आप प्रैक्टिस करके एक बार देखिए, आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग तो ऐसी चीज़ है कि रिजल्ट्स आपको तुरंत दिखते हैं। इसमें मेरे बोलने से ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ तो है नहीं कि आज आपने कोई भी स्टॉक लिया तो रिजल्ट्स आपके उसके 1 साल बाद दिखेंगे। ये जो थ्योरी है, इसके रिजल्ट्स आज आप अप्लाई करोगे, आज ही आपको दिखना चालू हो जाएगा नेक्स्ट 1 घंटे में कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पॉडकास्ट देखने के बाद आप इस रिजल्ट को तुरंत अप्लाई करके देखिए। इसमें ट्रिक ये है कि इम्बैलेंस कम से कम होना चाहिए। अब मान लीजिए, ये इसी सवाल के ऊपर मैं आ रही थी। अब मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं शालिनी जी, कि कॉल में 17 लाख है और पुट में 20 लाख है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या लेना चाहिए? कंफ्यूजिंग है। हाँ। करेक्ट। ये वो वाला सवाल आपने सर दे दिया कि जब क्लास में या जो नोटबुक होती है ना, उसमें जो एक्सरसाइज वाले सवाल होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, होमवर्क के लिए जो मिलता है वो बहुत टेढ़ा होता है। बिल्कुल। तो ये वो तो है। कम से कम इम्बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें तराजू बिल्कुल बैलेंस्ड है, एक तरफ 17 लाख और एक तरफ 20 लाख, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस मैं करूंगी नहीं काम हाँ, इससे। यस। इसका मतलब साइडवेज मार्केट रहेगी, तो बायर को न कॉल ऑप्शन लेना चाहिए न पुट ऑप्शन लेना चाहिए। उसको वेट करना चाहिए कि कब मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो। भाई मार्केट खुलेगी तो पूरे दिन तो ऐसा नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होगा तब हम ट्रेड करेंगे। मतलब उस दिन हमें 11:30 बजे की जगह 12:30, 1:30, 2:30 Yes, वेट करते रहना है जब तक yes, इम्बैलेंस ना correct। हो जाए। कई बार जो हमारी कम्युनिटी है उसमें ट्रेड हमें 2 बजे मिलता है, हम सुबह से वेट करते रहते हैं कि कब इम्बैलेंस क्रिएट होगा और हम ट्रेड में घुसेंगे। तो हम कई बार ऐसा भी हुआ है 2:30 ट्रेड मिला और आधे घंटे में प्रॉफिट बुक करके निकल गए, क्योंकि मार्केट हमेशा इम्बैलेंस पे ही चलती है। कोई भी मार्केट हो, सब्जी मार्केट भी आप देखेंगे तो प्राइस का भाव क्यों बढ़ता है, क्योंकि बायर ज़्यादा है सेलर कम है। तो इम्बैलेंस हर फील्ड में, अगर इम्बैलेंस है तो वहाँ पे प्राइस का मूवमेंट होगा। तो आपको इम्बैलेंस पकड़ने का सबसे ईजी और सटीक तरीका है ये ऑप्शन चेन का डेटा, जिससे हम लोगों ने अभी ये कैच करने की कोशिश करी। और इसमें मुश्किल से आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप इम्बैलेंस को पकड़ सकते हैं और उसके बेसिस पे आप ट्रेड डिसीजन ले लीजिए। अब जैसे आपने यहाँ पे बताया कि पुट में 1,75 लाख है और कॉल में केवल 17 लाख है, तो मुझे कॉल ऑप्शन लेना है। हाँ। तो अब कॉल ऑप्शन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कॉल ऑप्शन लेना है। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है कि किस लेवल पे लेना है। तो मेरा ये अगला क्वेश्चन है आपसे कि कौन से लेवल पे आप खरीदेंगे। अभी तक तो मैंने सीखा नहीं, वो फेयर प्राइस पे खरीदेंगे, विच इज कॉल्ड वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, या मार्केट की एवरेज प्राइस। अब आप ये सोचेंगे ये मुझे मिलेगा कहाँ से, तो एक तो हो गया सॉफ्टवेयर जो चार्ट मैंने दिखाया। दूसरा तरीका है कि जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे एक ATP आती है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। भाई आप ट्रेड करेंगे तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से करेंगे, किसी न किसी ब्रोकर से करेंगे, तो हर प्लेटफॉर्म पे आपको ATP मिलेगी, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फेयर प्राइस और उसके आसपास खरीदिए। और अगर मान लीजिए उससे दूर है तो मेरी थ्योरी तो ये बोलती है कि आप वेट करो, जब आपको फेयर प्राइस पे मिलेगी तो ट्रेड लेना है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मुझे लॉस नहीं करना है,
एम यही है कि मुझे लॉस नहीं करना है। फेयर प्राइस पे मिलेगी तो मैं डील करूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं डील नहीं करूंगा, आराम से चाय कॉफी पीऊंगा। तो ये सिंपल ट्रिक है। और ये भी आपने बताया कि पूरे दिन में आपको कभी ना कभी तो फेयर प्राइस मिलना ही है। 100% पूरे दिन में, मान लीजिए अगर पूरे महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन है तो 90% यानी 18 दिन आपको फेयर प्राइस पे मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसका रीज़न ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो कभी भी ओवर प्राइस्ड ऑप्शंस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू डिके होती है। वो हमेशा ये ट्राई करते हैं कि फेयर वैल्यू से नीचे लेने की कोशिश करें। अब मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं मैं उनको कोशिश करता हूं कि इस तरीके से दूं ट्रेड कि फेयर वैल्यू के नीचे मिल जाए। भाई फेयर वैल्यू पे तो एक नॉर्मल आदमी खरीदेगा, बट हमारी एक्सपर्टीज इसमें है कि मैं आपको जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है मैं आपको 90 लाख में अगर डील करा दूं तो वो मेरी एक्सपर्टीज हुई ना। तो वहां पे हमारी एक्सपर्टीज काम आती है कि हम मार्केट को सोच समझ के इस लेवल पे एंट्री कराने की कोशिश करते हैं कि आपको फेयर वैल्यू से नीचे चीजें मिल जाए, ताकि आपका रिस्क डाउनसाइड कम हो और रिवार्ड आपका ज्यादा हो। इसीलिए गुरु का इतना सम्मान भी हम लोग करते हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो गुरु का इसीलिए इतना सम्मान बताती है। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपने समझा दी हैं कि बिना आपके भी कैसे करना है, आपके साथ भी कैसे करना है। आई एम श्योर आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये भी ज़रूर बताते ही होंगे। बिल्कुल। देखिए स्टॉप लॉस नॉर्मली जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 स्टॉप लॉस मेथड फॉलो करते हैं। एक तो हम लोग जैसे एक टाइम स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, यानी कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 11 बजे के बाद ट्रेड लिया तो 3:20 तक ट्रेड एग्जिट कर जाते हैं, विच इज़ अ टाइम स्टॉप लॉस, चाहे प्रॉफिट मिले या जो भी होता है। अच्छा। दूसरा हम प्राइस स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं कि मान लीजिए अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अगर हमें उस ट्रेड में 2% का नुकसान हो रहा है, 2% ऑफ माई कैपिटल, तो उस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। मतलब लाख में 2,000 रुपये। लाख में 2,000 रुपये, यस। 1 लाख का मिनिमम रिकमेंडेड होता है और 2% ऑफ लॉस यानी कि 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है तो हम ट्रेड लॉस हो जाते हैं। ये तो ऐसे चुटकी में नहीं हो जाता है? नहीं होता ना। अच्छा, आप अगर फेयर प्राइस पे लेंगे तो चुटकी में कैसे होगा, अगर आप ओवर वैल्यूड लेंगे तो चुटकी में हो सकता है। मतलब करेक्ट। ठीक है। दूसरा, आप फैक्ट्स पे लिया ना, आपने ये देखा कि 1,75 लाख पुट में है और 17 लाख कॉल में है, तो इसका मतलब आपने इम्बैलेंस पे लिया तो चुटकी में कैसे लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो पोजीशन चेंज होगी और वो चुटकी में तो पोजीशन चेंज होगी नहीं। तो लॉस कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये जब आप देखोगे तो यही तो कॉन्फिडेंस हो गया ना ट्रेडिंग का। अभी क्या ट्रेडिंग करने में डर लगता है, बट जब आप इन फैक्ट्स को देखोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपने डिसीजन लिया है। और जब आप उसको 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाएगा कि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है और इसमें मेरा प्रॉफिट बना है, लॉस नहीं हुआ है, तो आप और कॉन्फिडेंट रहोगे। और मैं तो इसको 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें डर नहीं लगता। तो ये इस तरीके से काम होता है। और तीसरी बात है, हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। अंधेरे में अगर मैं अकेले जाऊंगी तो शायद मुझे भूत का डर लगेगा कि यहाँ कुछ नेगेटिव पावर है, पर अगर मैं 20 लोगों की भीड़ के साथ अंधेरे में चल रही हूँ फिर मुझे खौफ नहीं आएगा। और दूसरी एक स्टॉप लॉस पे जैसे आपने पूछा, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग एक ट्रेड में 2% का स्टॉप लॉस रखते हैं और मान लीजिए सेम डे एक स्टॉप लॉस हो गया, 2% लॉस हो गया और होते हैं लॉसेस, फिर हम सेकेंड ट्रेड लेते हैं। करेक्ट। अगर एक दिन में हमें 5% का कैपिटल का लॉस हो गया तो फिर वो हम उस दिन ट्रेड बंद कर देते हैं, क्योंकि 5%, क्योंकि अगर आप बार बार लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग होगी, लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के लिए 2 रूल्स हैं, 2% ऑफ द ट्रेड या टाइम के हिसाब से। बाकी अगर हम चार्ट्स वगैरह देख रहे हैं तो फिर लेवल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट किए जाते हैं कि किस लेवल पे सपोर्ट है, किस लेवल पे रेसिस्टेंस है, वो एक अलग मेथड है। बट एक लेमैन के ख्याल से 2% का स्टॉप लॉस और डे का स्टॉप लॉस 5% ऑफ योर कैपिटल, ताकि आपका एम ये है कि आप कम से कम पिच पे बने रहो। अभी ऑप्शन वाले गलती क्या करते हैं कि एक ही दिन में 20% उड़ गया और एक महीने में वो ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे एम ये होना चाहिए कि आप पिच पे बने रहें और लॉन्ग टर्म तक सीख के ऑप्शन में ट्रेड कर सकें। मैं चाहती हूँ व्यूवर्स मुझे बताएं कि वो कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। मुझे लगता है टाइम बाउंड वाला तो कम लोग आई गेस यूज करते होंगे, ज्यादा लोग शायद। टाइम बाउंड इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके होती है, तो इसलिए टाइम बाउंड इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप स्टॉक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम वैल्यू डिके नहीं होती है, तो वहाँ पे टाइम स्टॉप लॉस इज नॉट रेलिवेंट। स्टॉप लॉस हम लोग प्राइस के हिसाब से ही लगाते हैं, बट एक तो हो गया 2% का फिक्स स्टॉप लॉस जो सिंपल है। दूसरा, अगर मुझे चार्ट्स वगैरह मेरे सामने है तो
फेयर प्राइस पे ले रहे हैं तो डे लो के नीचे हम लोग नॉर्मली स्टॉप लॉस रखते हैं। जैसे यानी आपने अगर फेयर प्राइस पे लिया और उस दिन का जो भी डे लो प्राइस है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। और तीसरा, मान लीजिए ना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ना बड़ा प्रॉफिट मिला तो 320 तक हम ट्रेड को एग्जिट कर जाते हैं। तो ये जो पीसीआर का रूल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये केवल इंट्राडे में काम करता है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी ओवरनाइट के लिए नहीं है। यानी कि आप इस डेटा के बेसिस पे आप ये सोचोगे कि मैं कॉल ऑप्शन को कल कैरी कर लूं, हाँ। तो वहां पे ये वर्क नहीं करेगी। दिस स्ट्रैटेजी इज ओनली वैलिड फ्रॉम 11 to 3:30। उसके अलावा इसकी वैलिडिटी एक्यूरेसी नहीं है। ये तो अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, क्योंकि मेरे तो दिमाग में ही नहीं आई थी ये बिल्कुल। बात। तो ये जो है ये केवल इंट्राडे के लिए है। और मेन सेबी का डेटा जो बोलता है ना कि जो लॉस कर रहे हैं लोग ऑप्शंस में, वो इंट्राडे बाइंग में ही कर रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये उस का सॉल्यूशन है कि 93% जो ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हैं उनके लिए ये सॉल्यूशन है कि वो इंट्राडे में इस स्ट्रेटजी को देख करके अपने लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक लोगों के दिमाग में ये भी बात रहती है, मेरे भी, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स की भी होगी, कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो उसमें भी क्या सेम स्ट्रैटेजी, आपका यही पीसीआर जो डेटा है वो क्या काम करेगा? क्योंकि वो बड़े प्लेयर है, मैं तो छोटा आदमी, कैसे होगा? देखिए, बड़े प्लेयर बहुत हद तक हर समय मैनेज नहीं कर सकते। वो होता है कि बड़े प्लेयर मार्केट को मैनेज करते हैं, जैसे अभी जेन स्ट्रीट की स्टोरी आई थी। बट वो हर दिन पॉसिबल नहीं है, कभी है कभी नहीं है। बट अगर आप जब बड़े प्लेयर का ही डेटा आप स्टडी करने लग जाएंगे तो आप उनके साथ ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये जो डेटा अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, बड़े प्लेयर का ही डेटा है। इसमें रिटेल का भी ट्रेड है और बड़े प्लेयर का भी ट्रेड है। हाँ। तो पूरे मार्केट में जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है उस ट्रेडिंग एक्टिविटी को हम ऑप्शन चेन डेटा के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। तो बड़े प्लेयर जो कर रहे हैं आप उनके साथ ट्रेड कर रहे हो इस डेटा को देख करके। तो बड़े प्लेयर चाह के भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उनके साथ हो। और अगर वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उनको ज़्यादा बड़ा लॉस होगा, हमें तो छोटा ही लॉस होगा, क्योंकि हम तो छोटे मोटे 2-4 लॉट वाले हैं और वो तो लाखों में ट्रेड कर रहे हैं। नितिन जी, आप भी 2-4 लॉट वाले हैं। हाँ, हम भी। वैसे तो हम रजिस्टर्ड आ रहे हैं, तो हमें तो अगर हम एडवाइजरी दे रहे हैं तो हमें तो ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं होता है। बट क्या है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे यूज़र्स हैं, वो जनरली एक एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि बिलो 10 लाख की कैपिटल वाले ही ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में लिमिटेड कैपिटल के साथ लोग ट्रेड करते हैं। तो उस केस में जो आपका आंसर है कि मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन वहाँ पे होगी जहाँ पे आप डेटा नहीं देख रहे हैं और आप रैंडम ट्रेड कर रहे हैं। बट जब आप यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हैंड जो बड़े प्लेयर हैं उनको ही आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलता ही रहेगा। मुझे ये बताइए, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो 17 महीने लंबा प्रॉफिट का वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुके हैं ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा? ये सवाल मेरा आपके डेटा के ही ऊपर है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है इस रूल को लेकर के, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस फिर जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बनेगा। देखिए, मैं तो क्या बोलूँ, 500% कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है मेरे कॉन्फिडेंस की। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भाई, कॉन्फिडेंस वहाँ लूज़ होता है जहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैंने पूरी बैक टेस्टिंग कर ली, हर दिन लाइव मार्केट में हम इसे ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो मेथड है ये काम कर रहा है, आगे भी काम करता रहेगा। और कितनी भी अवेयरनेस हो जाए, लोग सीख जाएं, तो भी ऐसा नहीं है कि ये मेथड काम करना बंद कर देगा। तो आने वाले 8-10 सालों के लिए तो मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। अब आने वाले समय में अगर AI बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, सारा कुछ एल्गो करने लग गया, एवरीथिंग इज़ डन बाय एल्गो, तो हो सकता है कुछ डिफरेंट हो जाए। बट अगर जब तक मैनुअल डिसीजन मेकिंग है ये ट्रेड काम करेगा। हाँ, ये तब काम नहीं करेगा, कब काम नहीं करेगा, जब इंडिया में 93% लोग प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे और 10% लोग लॉस करने लग जाएंगे। अगर ये डेटा जिस दिन आ गया सेबी से, उस दिन ये मेथड काम करना बंद कर देगा। और ये होने की जिम्मेदारी तो आप ही के कंधों पर है कि आप कैसे जो नितिन जी का ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन तो हम तो कोशिश यही कर रहे हैं हमारी ना कि कोशिश ये है वो 10% वाले में आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब नितिन सर, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले रही हूँ तो मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि मुझे उसमें बेनिफिट क्या क्या है। तो अगर मैंने आपकी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन की, क्योंकि कैसे मार्केट में काम करना है ये तो आप वैसे ही समझा चुके हैं मुफ्त में, लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी प्रीमियम कम्युनिटी में आ रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, प्रीमियम जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक तो ट्रेड्स मिलते ही मिलते हैं। आपको लाइव क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है, एक तो सिंपल ट्रेड्स हो गया।
उसके अलावा आपको लाइव मार्केट में लॉजिक्स डेटा ये सब मिलते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे लाइव मार्केट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चलती हुई मार्केट में कि मुझे ये ट्रेड लेना है, अब वो क्यों लेना है अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आपकी लाइव मेंटरशिप होते रहती है, तो वहाँ पे आपकी लर्निंग बहुत फास्ट होती है। दूसरी, एक जब भी आप कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो उनको हम एक टेलीग्राम चैनल देते हैं PCR डेटा चेक, जो फ्री होता है, और उसमें हम डेटा पोस्ट करते हैं हर 15 मिनट में। जो भी डेटा मैंने दिखाया तो वो डेटा हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स को भी लाइव पोस्ट करके देते रहते हैं, ताकि उनको भी पता रहे कि किस लेवल पे क्या डेटा बन रहा है, और इससे उनकी लर्निंग भी होती है और उनका कॉन्फिडेंस भी आता है। इसके अलावा हम लोग के वेबिनार्स होते हैं, हर वीक वेबिनार्स होते हैं, लर्निंग सेशंस होती है, उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम लोगों ने ऑप्शन चेन के बारे में बात किया, कभी हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करते हैं, कभी रोलोवर्स डेटा के ऊपर बात करते हैं, कभी हम FIs डेटा को कैसे स्टडी करना है उसके बारे में बातचीत करते हैं, कभी हम ये करते हैं कि कोई ऐसी एक बुक पकड़ ली कि ये बुक में क्या मेन समरी है और उसके ऊपर हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो ये लर्निंग के ऊपर हम लोग के रेगुलर वेबिनार्स होते रहते हैं। तो जब आप कम्युनिटी में हैं तो आपको उसका लिंक्स मिल जाता है और आप वो लिंक्स ज्वाइन कर लेते हैं। और जनरली ये हम लोग लेट इवनिंग करते हैं, शाम को 8 से 10 करते हैं, ताकि आप ऑफिस से आ जाते हैं तब हम आपके लिए ये वेबिनार्स करते हैं। तो आपकी लर्निंग भी होती है और अर्निंग भी होती है, क्योंकि लाइव आप ट्रेड कर रहे हो। तो और उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम लोग रेगुलर शेयर करते हैं टाइम स्टैम्प के साथ। तो जो भी ट्रेड दिया वो आप खुद उसको वॉच कर सकते हैं टाइम स्टैम्प के साथ। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिली तो आपकी लर्निंग हो गई, आपकी अर्निंग हो गई, और लर्निंग के लिए आपका हम वेबिनार्स वगैरह कर रहे हैं। मेरे अलावा मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स भी हैं रिसर्च में, जिनके वेबिनार्स भी होते हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो उसका एक्सेस भी आपको मिलता है जब आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब क्लासरूम जो है वो वहां पर लगातार चलती रहती है, और लाइव मेंटरशिप भी होती है, और पोस्ट मार्केट भी आप सीखते हैं। अब ये बहुत इजी तरीके से आपने तो बता दिया, इतना इजी तरीके से आप उसे सब्सक्राइब भी कर पाए। इसके लिए डिटेल में हम जो है उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं, ताकि बस एक क्लिक में आप उस टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएं। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल ये है इसमें नितिन सर, कि अपने मुंह से तो सभी अपनी तारीफ करते हैं, है ना, कोई हलवाई अपनी मिठाई को तो बुराई करता नहीं है। तो ये तो आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके इस टेलीग्राम चैनल की क्या दूसरे लोग भी तारीफ करते हैं? तब मैं मानूं। देखिए, एक तो हो गया कि मैं आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल दिखा दूं, उससे बेटर है कि हम लोग क्या करते हैं, जो कम्युनिटी है उसके ऊपर पोल करते हैं, वोटिंग करते हैं, और ये हमारा रेगुलर प्रैक्टिस है। इनफैक्ट हर ट्रेड को करने के बाद हम वहाँ पे वोटिंग करते हैं कि कितने लोगों ने ट्रेड किया, कितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया, कितने लोगों ने प्रॉफिट नहीं बनाया, कितने लोगों ने ट्रेड मिस कर दिया। ये एक हमारा डेली का शेड्यूल होता है कि ट्रेड देने के बाद उसका हम वोट करते हैं, पोल करते हैं, ताकि उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं कम्युनिटी में, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि अरे इन लोगों ने प्रॉफिट बनाया, मेरा ट्रेड छूट गया, या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ। उसके अलावा हम लोग एक रेगुलर बेसिस पे अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका व्यू लेते रहते हैं कि आपको कम्युनिटी अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, आप सेटिस्फाइड हैं, नहीं सेटिस्फाइड हैं। तो ऐसे ही एक हम लोगों ने रिसेंट में पोल किया था, मैं आपको वही दिखा देता हूँ, और ये 11 अगस्त को किया था, ठीक है, तो करीब 1-1.5 महीने हुए होंगे। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्सक्राइबर से हम लोगों ने पूछा कि प्लीज़ वोट, डू यू रिकमेंड द इंडेक्स ट्रेडिंग प्रीमियम टेलीग्राम चैनल फॉर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। अब यहाँ पे जो वोट किया वो करीब 1300 मेंबर्स ने ही वोट किया, ठीक है, वोटिंग कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट 1300 भी एक सफिशिएंट नंबर है। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि 94% मेंबर ने रिकमेंड किया कि मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं ये टेलीग्राम चैनल रिकमेंड करता हूँ। 6% लोगों ने बोला कि यूज़फुल नहीं है, आई डोंट रिकमेंड। तो ठीक है, 6% तो उतना तो होना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि अगर 15% भी लोग बोले नॉट रिकमेंडेड तो वो भी एक अच्छा फिगर है, क्योंकि वो हमें इम्प्रूव करने का एक मौका देती है। बट ये है, इससे हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं कि 94% मेंबर्स आउट ऑफ वोटिंग पार्टिसिपेंट्स, करीब 1300 लोगों ने बोला कि ये रिकमेंडेड है और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ये एक कंबाइंड वोट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। हाँ, तो हाथ कंगन को आरसी, क्या आप भी अगर चाहें तो ज्वाइन करने के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब मैं खुश नहीं हूँ तो मैं बता सकती हूँ। हाँ, आप उस वोटिंग में कर सकते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, या अगर मैंने लॉस आपको अगर मान लो ट्रेड में लॉस बुक किया है। हाँ। तो अब मैं आपको एक और बहुत अच्छा एक दिखाता हूँ कि केवल हम अच्छे पे ही बात कर रहे हैं। एक मैं वोट दिखाता हूँ, रिसेंट 2-3 दिन पुराना ही, और उसमें उस दिन हमें लॉस हो गया था। तो हम लोगों ने वोट किया
कि कितने % लोगों ने आज लॉस बुक किया और क्या किया। तो वो देखिए, ये डेट है 9 सितंबर की और अभी आपके पास स्क्रीन खुली हुई है और इसमें देख सकते हैं उस दिन लॉस हुआ तो हम लोगों ने पूछा टुडे वाज अ लूजिंग डे ऑन द प्रीमियम टेलीग्राम चैनल। लॉस 13 से 15 पॉइंट का था, मार्केट वाज टोटली साइडवेज एंड टाइम डिके वाज विजिबल। तो हम लोगों ने पूछा कि आपने लॉस बुक किया या क्या किया, ट्रेड नहीं किया। तो 83% लोगों ने बोला कि आज मुझे लॉस हो गया, ठीक है, और वोट किया है 2200 लोगों ने, और 17% लोगों ने बोला कि मुझे प्रॉफिट, मैंने ट्रेड ही नहीं किया आज क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। तो अब लूजिंग डे था तो फिर भी हम लोगों ने वोटिंग किया कि भाई कितने लोगों को लॉस हो गया आज। तो 83% लोगों ने बोला कि आज हमें लॉस हो गया। तो ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हैं अपने मेंबर्स के साथ, और जो हो रहा है ठीक है, सबके सामने ट्रेड कर रहे हैं। लॉस हो रहा है तो ठीक है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमारा एम क्या है, मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल होना है। ये जो 17 महीने हैं, ये 17 नहीं होने चाहिए, ये 27 नहीं होने चाहिए, ये 37 नहीं होने चाहिए, ये हमेशा होने चाहिए कि आप प्रॉफिट बनाते रहो, लॉस के मंथ नहीं आने चाहिए। ये इस एम से हम ट्रेड करते हैं कि मंथ ऑन मंथ हमारा प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, डे ऑन डे लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, वीक ऑन वीक भी लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, बट ओवरऑल मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल एंड होना चाहिए। इस एम के साथ हम काम करते हैं। तो किसी दिन दिहाड़ी ना भी मिले हाँ, तो महीने के अंत में सैलरी ठीक ठाक आ जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मैं व्यूअर्स को बताऊं कि नितिन सर के दो प्रोग्राम आप कह सकते हैं जी बिजनेस के ऊपर आते हैं। एक तो निफ्टी के निशानेबाज है, ठीक है सर, और दूसरा है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। मतलब आप जो ऑप्शन देते हैं वो प्राइस में कम रहता है उसका। देखिए, दो प्रोग्राम्स आते हैं। एक तो आते हैं जी बिजनेस पे, एक आते हैं 12:45 पे, हर दिन आता है, 12:45 पे आता है, और उसका थीम है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। तो नाम है छोटा ऑप्शन और बड़ी कमाई, यानी उसमें हम सस्ते प्राइस की ऑप्शंस को लेने की कोशिश करते हैं ताकि कमाई बड़ी हो सके, क्योंकि ऑप्शंस है, ऑप्शंस में मूवमेंट मिलेगा तो बड़ी कमाई मिलेगी। तो आप लोग सब मुझे जी बिजनेस पे हर दिन 12:45 से 12:50 के बीच में देख सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको डेली एक ट्रेड रिकमेंड करता हूँ, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में। और जो ट्रेड रिकमेंडेशन आती है वो इसी लॉजिक पे आती है, जो लॉजिक पे आज हम लोगों ने इस वीडियो में बातचीत करी, ये इसी लॉजिक पे पूरा ट्रेड को डिराइव करके हम वहाँ पे देते हैं। तो आप उसकी परफॉर्मेंस देख के भी जज कर सकते हो कि ये जो मेथड है इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हो जिस दिन भी, उसके उसी दिन से या उसके अगले दिन से आप वो शो देखना चालू करो, 12:45 वाला। 12:45 से 12:50 के बीच में 5 मिनट का गैप में आ जाती है वो। और वो ट्रेड जो मैं दे रहा हूँ, आप उसको एक नोट डाउन करके देखो कितने बार प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो इसका मतलब वो मेथड काम कर रहा है, और नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ से भी आप जज कर सकते हो। दूसरा शो आता है 2:15 पे। ये नॉर्मली कभी 2:15 पे आएगा, कभी 2:20 पे आएगा। 15 मिनट का बफर होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग हम लोग पकड़ते हैं। तो 15 मिनट का हमें बफर दिया जाता है कि 2:15 से 2:30 के बीच में आप वो करो। उस समय हम निफ्टी के ट्रेड देते हैं, जो कई बार अगले दिन के लिए भी होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। तो जो फर्स्ट वाला ट्रेड है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, वो मोस्टली इंट्राडे होता है, क्योंकि छोटा सस्ता ऑप्शंस और बड़ी कमाई पे फोकस होता है इंट्राडे में। और जो 2:15 पे आती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्राडे में मैच्योर हो गई तो ठीक, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये दो शोज आप जी बिजनेस पे देख सकते हैं, और उस शोज की परफॉर्मेंस देख करके आप जज कर सकते हैं कि जिस मेथड पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्या वो वाकई में सही है या फिर वो सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो सही है, वो प्रॉफिट्स वहाँ पे बन रहे हैं, तो फिर आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो नितिन मुरारका जी चारों तरफ छाए हुए हैं। पॉडकास्ट बंद करने के बाद आप उनका अगर सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है तो वहाँ पे वो आपको दिखाई देते रहेंगे। क्लासरूम वहाँ हमेशा चलता रहता है, वहाँ नितिन सर आपको दिखाई देंगे। फिर वहाँ आप अगर उनको ना पकड़ पाए, ना चेस कर पाए, तो आप जी बिजनेस खोल सकते हो। वहाँ पे भी 2 बार आपको ऑप्शन है आपके पास। नहीं, एक और तीसरा आप भूल गए। तीसरा वीक में मैं 3 दिन आता हूँ, और वो इवनिंग में 7:50 के आसपास जी बिजनेस में आता हूँ। अच्छा। और वहाँ पे भी ऑप्शंस में नेक्स्ट डे के लिए क्या रिकमेंडेशन है ये मैं देता हूँ। और जब आप जी बिजनेस में थे तब भी मैंने इवनिंग वाले शोज में वो दिए, आपने भी मेरे कई बार वहाँ पे सवाल लिए हैं। तो वो भी एक शो है जिसमें अगले दिन के लिए हम ट्रेड्स देते हैं। तो वो हफ्ते में 3 दिन ही आता है।
ठीक है, तो मतलब सुबह क्या करना है लाइव वो भी आप बता देंगे, फिर उसके बाद अगले दिन का क्या करना है वो भी आपसे पता चल जाएगा। कुछ रह जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो वो भी हम नितिन जी से ले लेंगे। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि गरीबों का आपने ख्याल रखा है। आपका जो छोटा ऑप्शन रहता है तो मतलब उसमें गरीब अमीर हर तरह का, जिसके पास कम पैसा है वो भी काम कर सकते हैं। बेसिकली हम एक मेथड पे काम कर रहे हैं। हाँ। चाहे आप छोटे प्राइस का ऑप्शन खरीदें या बड़े प्राइस का खरीदें, सब पे काम करती है। छोटे प्राइस में क्या होता है कि जिसके पास कम कैपिटल है वो भी उसमें ट्रेड कर पाता है, और बड़े प्राइस में सारे लोग नहीं ट्रेड कर पाते हैं। तो हम छोटे ऑप्शंस वाले प्राइस पे भी दे रहे हैं, और जो 2.15 वाला ऑप्शन होता है उसमें हम बड़े प्राइस वाले पे देते हैं। तो मिला जुला के ये है कि सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब ट्रेड कर पाएँ, और मार्केट में सब कुछ उम्मीद लेके आते हैं कि हमें कुछ प्रॉफिट बन जाए, और कम से कम लॉस करने की किसी की इच्छा नहीं होती है। तो अंदर से यही कोशिश होती है कि सब लोग कुछ प्रॉफिट बना के निकलें। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ डेटा ड्रिवन हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर नितिन जी की बताई हुई बातों के ऊपर, उनके मेथड्स के ऊपर चल करके अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, कोई ऐसा व्यूअर भी इस वक्त देख रहा है इस पॉडकास्ट को जो पहले से नितिन जी को जानता है, अब उनकी कहीं भी दी हुई टिप के ऊपर अगर आपको अभी तक प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज आप वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि सर ऐसा जब होता है ना तो बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस मुझे लगता है और बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऐसे प्रॉफिट हुआ है तो जैसे दिल खोल करके नितिन सर सारे मेथड बता दे रहे हैं, तो दिल खोल करके आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच नितिन सर, आपने इतना टाइम निकाला मेरे व्यूवर्स के लिए। लेकिन एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि नितिन सर आपको मिलेंगे कहाँ कहाँ वो तो आपको पता चल चुका है, लेकिन अब उसमें आपकी मेहनत ये है कि वो टिप डायरेक्ट आप तक पहुंचे, वो मेथड्स डायरेक्ट आप तक पहुंचे, क्या आज करना है ये सीधा आप तक पहुंचे। इसके लिए आपको फिर प्रीमियम मेंबरशिप में जाना होगा। ये एक सबसे आसान तरीका है सर, क्योंकि टीवी वगैरह पे तो जो टिप मिल रहा है वो मुझे लगता है पर्सनलाइज्ड नहीं है, बट उसमें वेबिनार्स वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं। बट अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको सारा वेबिनार्स हैं, लर्निंग्स हैं, लाइव ट्रेड्स हैं, वो सब आपको मिलते हैं। और इसीलिए वो जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम इस पॉडकास्ट के डिटेल में दे रहे हैं आपकी आसानी के लिए। आप फटाफट से डायरेक्ट बस उस लिंक के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे नितिन सर के पास। ऐसा होने वाला है। बिल्कुल। आप मुझे फिर आप ये भी बता दें कि लोग तो पहुंच गए आपके पास, मेरे डिटेल में लिंक दे भी दिया आपके टेलीग्राम चैनल का। इसके बाद लोगों के ये ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ टर्बुलेंस आएंगे, क्रैश लैंडिंग नहीं होगी? टर्बुलेंस तो नहीं आएगा, क्योंकि अब आप क्या है कि अब आप स्मूथ एक मेथड के साथ जुड़ गए हैं। हाँ। तो जो आपकी क्रैश लैंडिंग थी या जो टर्बुलेंस आप फील कर रहे थे, वो अब कम हो जाएगा, क्योंकि आप एक मेथड से सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करने लग जाएंगे। जिस मेथड पे ऑलरेडी हम लोग 5 सालों से काम कर रहे हैं, 10 सालों की बैक टेस्टिंग है, तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी आपकी और स्मूथ हो जाएगी। आप अच्छा ट्रेड करने लग जाओगे, लॉसेज आपके धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, आप फेयर प्राइस पे ट्रेड एंट्री करना सीख जाएंगे, क्योंकि और पेशेंस भी डेवलप होगा, क्योंकि हम जो ट्रेड लेते हैं फेयर प्राइस पे ही लेते हैं। तो उससे क्या आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। भाई आपको पता है कि ट्रेड तभी लेना है जब फेयर प्राइस पे आएगा, तो फेयर प्राइस पे आएगा तो पूरे दिन तो फेयर प्राइस पे वो रहेगा नहीं, तो आप ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, फोमो खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन डेवलप होगा, पेशेंस आने लग जाएगा। तो 2-3-6 महीने में आप और अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो टर्बुलेंस तो मुझे लगता है कि वो खत्म हो जाएगी, वो और इंक्रीज नहीं होगी। हाँ, मतलब एक जैसा मौसम बना रहे किसी सफर में, ये मुझे लगता है बहुत कम होता है, मुश्किल रहता है। लेकिन कभी कभी होता है, मान लीजिए आरबीआई की पॉलिसी आ गई, बजट हो गया, तो उस समय तो टर्बुलेंस मार्केट में ही आ जाती है। हाँ। तो हम लोग नॉर्मली जब मार्केट में टर्बुलेंस होती है तो हम चुपचाप हम लोग बैठ जाते हैं, ट्रेड ही नहीं करते हैं। आजकल कई ट्रेडर होते हैं कि बजट आ गया तो वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं कि उनको मूवमेंट मिल जाएगी। हम लोग ये सोचते हैं कि अभी मार्केट में टर्बुलेंस चल रही है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, तो इस पीरियड को छोड़ दो, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हम बाद में कमा लेंगे। तो उस पीरियड में हम और शांति से बैठ के देखते हैं, और जब वो सब कुछ शांत हो जाता है मार्केट का मूवमेंट, तो फिर हम ट्रेड करना चालू करते हैं। तो इतनी आसान सी बात तब आप लोगों को जब पता चली गई है, तो फटाफट से इस पॉडकास्ट को आप अपने बाकी दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है या करना चाहता है, उन तक भी आपको पहुंचाना है। तो आप शेयर इसे जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और ये इतनी शानदार आज की ये जो बातचीत और क्लासरूम था, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका नितिन सर। जी थैंक यू शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।